राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लिए क्लास 10th में हमारे जितने भी सारे फॉर्मूले यूज होते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 सारे फॉर्मूले आज मैं आपको राइट करवाता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको एक चार्ट पेपर पर राइट करने हैं और चार्ट पेपर को अपनी स्टडी रूम में पेस्ट करना है। आप लर्न नहीं करोगे, बस उनको चार्ट पेपर पर राइट करके स्टडी रूम में पेस्ट करोगे, 100% आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। देखो चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 रियल नंबर है आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है चैप्टर 1 का। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है। चैप्टर 2 में देखो आपके फॉर्मूले हैं, चैप्टर 2 के फॉर्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं ना इक्वेशन हम, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला है। जब हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी, हमें इक्वेशन राइट करनी है, सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर 2 के फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें आपको फॉर्मूले याद रखनी है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। दैट मीन्स आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। सेकेंड, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके? मैनी सॉल्यूशन। इसी में हमारा थर्ड नंबर है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। नो सॉल्यूशन। देखो अब हमारे 10th के NCERT मेन एग्जाम आने वाले हैं, तो फॉर्मूला लर्न होना बहुत कंपलसरी है। यदि आपको सारे फॉर्मूले लर्न है, मैं 100% श्योर हूँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अपना बेस्ट करोगे और बेस्ट स्कोर गेट करोगे। तो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 यूनिक सॉल्यूशन रहेगा आपका। लीनियर इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन होती है इसमें। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2। मैनी सॉल्यूशन रहेगा। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। नो सॉल्यूशन। ये हमारे होते हैं कंसिस्टेंट और ये होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर ना? ओके। फिर हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 में आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसमें। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे का फॉर्मेट ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे सीधे इसके जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो एक हम श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है हमारा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो आपका ये भी फॉर्मूला बनता है। क्लियर है ना। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस निकालते हुए स्प्लिट मेथड से भी निकालते हैं, मिडल टर्म से, है ना। ठीक है। फिर आपको इसमें देखो डिस्क्रिमिनेशन है ना, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इससे हम रूट का फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीरोस हमारे कैसे रहने वाले, रियल हैं, नॉट रियल हैं, इमेजिनरी हैं। तो देखो इस कंडीशन में d ग्रेटर देन 0 है। 3 कंडीशन होंगी आपकी, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल 0, d लेस देन 0, d
लेस देन 0। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका d ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रियल रूट। कैसे रूट हो जाएंगे? रियल। d इक्वल टू 0, दैट मीन्स रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट, यहां रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे आपके। d लेस देन 0, दैट मीन्स कैसी वैल्यू आ जाएगी? नो रियल रूट। नो रियल रूट। ये आपके चैप्टर 4 के फॉर्मूले हैं। फिर हम चैप्टर 5 की बात करेंगे। देखो चैप्टर 5 एपी, चैप्टर 5 है हमारा एपी। जब हमें एपी में nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म, तो हमारा फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। जब हमें nth टर्म का सम फाइंड आउट करना है, सम, जब हमारा फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। जब क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज करेंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एल। इज दैट क्लियर ना? ओके। चैप्टर 6, चैप्टर 6 की मैं बात करता हूं, तो एक बार चैप्टर 6 को देखते हैं। चैप्टर 6, देखो चैप्टर 6 में एक तो आपको सिमिलर ट्राइंगल है ये हमारा, तो हमारी इसमें बीपीटी थ्योरम वर्क करती है। तो बीपीटी थ्योरम में जैसे कोई ट्राइंगल है आपका ए बी सी डी ई, अब हमने बोला कि ये डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, तो जो बीपीटी थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, और ये किसके इक्वल होगा? डी अपॉन बी सी की भी। ठीक है ना? साइडों के रेशियो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? ओके, फिर हम बात करते हैं चैप्टर 7 की। किसकी बात करेंगे? चैप्टर 7। इज दैट क्लियर ना? इसमें आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ज्योमेट्री। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो एक तो कोऑर्डिनेट आपको याद रखना, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, पहले एक्स टर्म आती है, देन वाई आता है, एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा फिर वाई आएगा। ठीक है ना? एक तो हमको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला। मैं ओनली फॉर्मूले करवा रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है। अभी आप फॉर्मूले समझोगे। सेक्शन फॉर्मूला होता है यदि हमने किसी भी लाइन को टू रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, m1 रेशियो m2, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। जब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ना? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपका आएगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 प्लस y2 अपॉन 2। इज दैट क्लियर ना? ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर 8। देखो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा, ए बी सी, बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका बेस होता है बी से, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? फिर आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए 6 इसी सीक्वेंस में आपको लर्न रखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इज दैट क्लियर ना?
इसी सीक्वेंस में लर्न रखोगे तो देखो इनके रिलेशन होते हैं, साइन थीटा आपका रेसिप्रोकल है कोसेक का, तो आप लिख सकते हो यहां से देखो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा किसके है, सेक के, आप लिखोगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा कॉट के, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है ना। अब टेन थीटा को साइन कॉस की फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है ना, ये तो हमने रिलेशन लिखा है इनका। अब आगे देखते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले देखेंगे हम। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ना। ओके, फिर हम आपको टेबल भी याद रखनी है इसमें, टेबल। तो देखो मैं टेबल एक बार बना देता हूं, आप इस टेबल को नोट भी कर लोगे। वैसे टेबल आपको आती है तो टेबल की बात नहीं कर रहे हम। फिर आपको देखो थोड़ा सा 90 डिग्री का एंगल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखोगे। हमारे पास देखो ये सीक्वेंस था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। पॉसिबल हो जाए तो इसी सीक्वेंस में लर्न करना है इनको, ठीक है ना। साइन थीटा पी अपॉन एच, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेकेंड नंबर टेन थीटा, थर्ड आ रहा है तो थर्ड वाले को लोगे पी अपॉन बी, कॉट थीटा फिर यहां से काउंट करोगे बी अपॉन पी, कॉट थीटा बी अपॉन बी, सेक थीटा एच अपॉन बी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा सबसे लास्ट करें तो ये लास्ट वाला आ जाएगा एच अपॉन पी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पढ़ बेटा पढ़ हाँ हाँ बोल, जबी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है ना। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीधे फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में। आपको यदि सारे फॉर्मूले लर्न हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको 10th क्लास का हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले सारे फॉर्मूले करवा रहा हूं, फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट भी फॉर्मूले में आपको करवाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम ट्रिग्नोमेट्री की अपलोड कर लेंगे। अब देखते हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के लिए भी आपको यही फॉर्मूले याद रखनी है। चैप्टर 10 में कोई फॉर्मूला नहीं है। चैप्टर 11 में देखो आपके पास एक सर्कल होता है, 11 में आपके पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में देखो ये आपके कॉर्ड ड्रॉ की आपने कोई भी एक, तो कॉर्ड आपका सेगमेंट बनाती है, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेगमेंट। तो देखो और ये जो रेडियस होती है ना, ये पूरा पार्ट एक क्या है, सेक्टर है। ये पूरा पार्ट क्या है, एक सेक्टर है। तो देखो पहले तो मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, circumference of circle 2 पाई आर। क्लियर है ना। फिर मैं लेंथ की बात करूंगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, कितने एंगल की, जैसे यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ की बात कर रहे हैं, ये आर्क है अपना, तो कितने एंगल पर लेंथ निकालना है हमें, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब मैं बात करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ
सेक्टर। जैसे आपको इतने एंगल का सिर्फ एरिया निकालना है, इतने पार्ट का, जो सर्कल है ना उसका होल सर्कल का एरिया फाइंड आउट नहीं करना आपको, ओनली इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देन आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो सेगमेंट इतना सा पार्ट है ना, ये सेगमेंट है, इस होल सर्कल में से नहीं, आपको सिर्फ ये सेगमेंट पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्टर के एरिया में से जब आप ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इज दैट क्लियर ना। तो ये आपके चैप्टर 11 के फॉर्मूले हो गए। चैप्टर 12, चैप्टर 12 देखो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हम टीएसए की बात करेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसके सी एस ए की बात करेंगे, 2 एच मल्टीप्लाई एल प्लस बी। इसके वॉल्यूम की बात करोगे, एल इंटू बी इंटू एच। देखो वॉल्यूम, किसी चीज का भी हमें वॉल्यूम निकालना हो ना, किसी भी डायग्राम का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है हमारा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये कॉमन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्यूब। क्यूब का टी एस ए 6a स्क्वायर, सी एस ए 4a स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। क्लियर है ना। फिर क्यूब के बाद हम इसे रेज करते हैं, अभी सिलेंडर और कोन की बात करेंगे, है ना। सिलेंडर और एक साइड में लिखता हूं कोन। देखो ये तो आपका सिलेंडर होता है और ये मैंने आपका बनाया कोन, ठीक है ना। सबसे पहले देखो मैं इसके वॉल्यूम की, एरिया की बात करता हूं। इसका सी एस ए, सी एस ए ना टॉप और बॉटम को सी एस ए में काउंट नहीं करते, सी एस ए वाला सिर्फ ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टॉप को बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। तो सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच। कौन का सी एस ए क्या हो जाएगा, कौन का सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्लियर है ना। एल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में एच और आर गिवन होते हैं, तो एल निकालने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर इसके टीएसए की बात करेंगे। टीएसए में क्या करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी 1 2 3। सीएसए में ओनली 2 वाले पार्ट को काउंट किया है, टीएसए के लिए 1 2 3 तीनों को काउंट करेंगे। तो ये सर्कल शेप है पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कल शेप है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से आप 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, एच प्लस आर। ये होता है आपका टीएसए। सिमिलरली कौन का टीएसए क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों पार्टों का एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लोगे, एल प्लस आर। ये आपका टीएसए हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो एच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर एल। नो, कौन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है ना। कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
कौन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। यदि मैंने आपसे बोला कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो कौन का वॉल्यूम कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपके देखो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, वो सीधा सीधा आपसे कौन का वॉल्यूम पूछेगा, आप 3 का डिवाइड दे दोगे कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। कौन का वॉल्यूम गिवन है, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब हम सिलेंडर कौन के बाद फिर हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसका टीएसए या सीएसए एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सीएसए होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। टीएसए निकलेगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका स्फीयर हो गया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, टीएसए 4 पाई आर स्क्वायर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर, टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आएंगे हम चैप्टर 13 आपका स्टैटिक्स है। यहां हमें मीन मोड मीडियन पढ़ना है। पहले मैं बात करूंगा मीन की। देखो मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है ना। फिर आएगा ज़ूम इन मेथड। ज़ूम इन मेथड का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है ना, ये आपका ज़ूम इन मेथड का फॉर्मूला है। DI यहां कैसे निकालते हैं, XI माइनस A। फिर आएगा आपका स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए आपको क्या करना है, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। ये आपका निकलेगा स्टेप डिवीजन मेथड से। यहाँ UI कैसे निकालेंगे हम, DI अपॉन H। क्लियर है ना। तो ये आपका मीन निकालने के फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे मोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है ना। फिर आता है आपका मीडियन। तो मीडियन की हम बात करते हैं। मीडियन के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, समझाएंगे कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। फिर हमारा रिलेशन और है, मैं आपको रिलेशन भी बताता हूं, मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है। मीन मोड मीडियन, देखो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे चैप्टर 40, लास्ट चैप्टर है हमारा। इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालने का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल एक्सपेरिमेंट बोलो, टोटल आउटकम्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, टोटल आउटकम्स। आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी यस या प्रोबेबिलिटी नो,
नॉट प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है 1, और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी इवेंट की वो ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इज दैट क्लियर है ना? ओके तो ये हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जो भी मैंने आज आपको सारे फॉर्मूले करवाए हैं, इन सारे फॉर्मूलों को एक चार्ट पेपर बनाओ, नोट करो, डेली इनको 1 मिनट देखोगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। चैप्टर क्लास 10th हमारा RBSE NCERT बोर्ड फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको सारे चैप्टर 10th के सॉल्व करवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा करेंगे, हम पूरा मॉडल पेपर बना के भी हम सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू।